ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसा आपको नेम, आपने जब इसको नेम रीड करे तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, तो इनर्शियल वर्ड कहाँ से बना है? इनर्शियल वर्ड बना है इनर्शिया से। और जैसे ही मैं इनर्शिया बोलता हूँ आपको ये ध्यान आ जाने चाहिए कि हमने न्यूटन्स लॉस पढ़े थे, और न्यूटन का जो पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का था, उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये इनर्शियल वर्ड वहीं से बना हुआ है, इनर्शिया से ही बना हुआ है इनर्शियल। तो ऑब्वियसली क्योंकि इनर्शियल लिखा हुआ है और इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ से जुड़ा हुआ है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, तो इसका जो भी रिलेशन है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से भी है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये था कि if a body is in rest then it remains in rest, if a body is in uniform motion then it remains in uniform motion until and unless any external force is applied on it। तो ये सीधा सा स्टेटमेंट है जो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाता है, और ये उसका स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और इस लॉ ऑफ इनर्शिया को जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलो करता है उसको अपन बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसको अपन? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल तो आपको समझ में आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता सकते हो मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं नोट्स में, वीडियोस में मैंने बताया हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, बता सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल तो चलो जो है वो तो मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा हूँ इसमें। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या Is होता it है same as point of reference? ना? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया हुआ है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज अ सिस्टम विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन और अ लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो मोशन कर रहा है या रेस्ट में भी है, तो उसकी लोकेशन को बताने के लिए आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो सिस्टम होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। सबसे इजी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सबसे इजी जो सिस्टम अपन अडॉप्ट करते हैं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन अडॉप्ट करते हैं, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। समझ में आया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम which gives the location or a position of a system during its motion। मोशन में है, रेस्ट में है, उसकी पोजीशन को आप या लोकेशन को बताने के लिए जिस सिस्टम का आप यूज करते हो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें हम बात कर रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? उसका स्टेटमेंट मैंने जस्ट आपको बताया है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless any external force is applied on it। तो इस लॉ को जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलो करता है उसको अपन बोलते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताया हुआ है। A frame of reference in which Newton's first law of motion holds good is called inertial frame of reference। क्लियर है बात? अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। In such a frame, if no force acts on a body, it continues to be raised, it continues to be raised or in uniform motion। ठीक है, it continues to be raised or in uniform motion if कोई फोर्स, अगर कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। अब ध्यान रखना, बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हो रही है। हम लोग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस होती है। तो मान लो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड वाला, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस फ्रेम में अगर कोई बॉडी होगी, ठीक है, इन सच अ फ्रेम इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, सो इट इज कॉल्ड इनिशियल फ्रेम ऑफ, सो इट इज कॉल्ड इनिशियल फ्रेम या इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आई बात? अगर मान लो कोई एक आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है और उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो उसके साथ यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? वो भी इनर्शियल फ्रेम में होंगे। आया समझ में? हम्म, बात हाँ फिर सर। है ना। मैं फिर अभी एग्जांपल भी दूंगा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है,
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने एक बनाया है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इनिशियल फ्रेम्स इज कॉज्ड बाय रियल फोर्सेस ओनली, रियल फोर्सेस ओनली। तो रियल फोर्सेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक डिस्कशन में बताया, रियल फोर्सेस क्या होते हैं, दोस फोर्सेस, दोस फोर्सेस which causes या causes are known, ऐसे फोर्सेस जिनकी की कॉज नॉन होती है, कॉज नॉन होती है मतलब कहने का मेरा ये है कि हम ये कह सकते हैं भाई इसकी वजह से लग रहा है ये, ठीक है। जैसे कि आपकी टेबल पे अभी कुछ भी मान लो, मोबाइल रखा होगा, पेन रखा होगा, अभी वो रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में ही है ना वो, और जो सिस्टम जो आपका ये है उसको अपन जो अर्थ के रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, अर्थ क्या है, अर्थ वी कंसिडर एज अ फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अर्थ को अपन क्या मानते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, बिकॉज वी आर सिटिंग इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए, बट अगर आप उठ के यूनिवर्स में जाते हो देन यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट बिकॉज वी आर ऑन अ अर्थ सरफेस, हम अर्थ सरफेस पर ही हैं, एंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद इन दिस अर्थ पर ही वो लोग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे को उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जज कर रहे हैं कि भाई मोशन में है या रेस्ट में। तो अगर कोई मोबाइल या कुछ भी आपकी बॉडी रखी हुई है, उस बॉडी पे वो बॉडी मान लो मोशन में आती है, मैं उसमें फोर्स लगाता हूँ, बॉडी मोशन में आती है, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि भाई ये बॉडी मोशन में आई है, एक्सेलरेट हुई है, किस फोर्स की वजह से हुई है, तो आप कहेंगे आई अप्लाइड अ फोर्स ऑन डेड बॉडी, मैंने उस बॉडी पे फोर्स लगाया जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, और उसकी वजह से बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हुई। तो क्योंकि आपको उसका कॉज है, यू नो द कॉज ऑफ मोशन, so if you know the cause of motion, you know the cause of that motion, exactly बात ये कि you know the cause of that force। तो जिस भी फोर्स का आपको कॉज मालूम है, आपसे आप ये आपसे कहें कि भाई ये किसकी वजह से लगा, ये किसकी वजह से लगा, तो आप कह सको कि हाँ भाई ये एक्सटर्नल फोर्स था, इसकी वजह से लगा है, तो वो फोर्सेस क्या होते हैं, फिर रियल फोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं, रियल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर वापस से छोटी सी बात है समराइज कर देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम which gives the location or a position of a body during its motion or when it is in rest, और सिंपली द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कंसिडर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहली बात। फिर उसमें बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ये पहली बात हुई। फिर बात क्या कही है, यही जो स्टेटमेंट मैंने बोला है इसी से ये सेकंड पॉइंट मेरा बना हुआ है, कि अगर कोई बॉडी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने वाली है, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही वो रहने वाली है, ठीक है। अगर कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, दोनों क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो जो दूसरा वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, दोनों में कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब, तो दूसरा वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो भी क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कहलाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। और लास्ट वाला ये है हाँ सर। जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन अगर बॉडी करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस के कारण ही करेगी, सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस के कारण ही करेगी। आगे जाके मैं आपको जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा दूंगा, मैं फिर दोनों को मिला के आपको एग्जांपल दूंगा तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हुई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये ध्यान, ऑल द फंडामेंटल लॉज, मैंने कि अपन तो न्यूटन्स लॉ की बात कर लेते हैं, ऑल द लॉज बोल रहे हैं तो, पर मैं न्यूटन लॉ की बात कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैकेनिक्स में अपना पाला न्यूटन्स लॉ से ही पढ़ने वाला है सॉल्यूशन में। तो जो भी न्यूटन्स लॉज है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ध्यान रखना। all the fundamental laws of physics can be expressed so as to have the same mathematical form in all inertial frame of reference। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी जो हमने किए हुए हैं वो सब क्या मान के किए हुए हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के, ठीक है। नाउ द मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम
इन एनी डायरेक्शन विल ऑलवेज यील्ड द सेम रिजल्ट। तो ये भी एक पॉइंट है। सो कुल मिला के, टोटल मिला के बात ये हो रही है कि भाई जो भी फॉर्मुलेज आपको दिए हुए हैं, जो भी न्यूटन लॉज, जो हमारे न्यूटन लॉज है, वो सारे एप्लीकेबल किसके लिए है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। और दूसरी बात, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी निकाले गए हैं, वो भी क्या मान के निकाले गए हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के ही फाइंड आउट किए गए हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, देखो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ट्रेस्ड with respect to fixed star in an inertial frame of reference, earth can be approximately taken as, important point है, यहाँ पर मैं इसको स्टार बना देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज एन इनर्शियल फ्रेम फॉर मेजरमेंट्स टेकन ऑन इट सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस पर अगर आप ले रहे हैं तो अपन अर्थ को क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये तो टोटल बात हो गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर। जैसे मैं बात करूं आपसे, ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। हम ये कहते हैं कि मैं ऐसे ले लेता हूं, लेट्स आई एम टेकिंग एक बॉक्स है इस तरह से, ये बॉक्स है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। और अर्थ सरफेस पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेता हूँ, इसको एक्स ले लेता हूँ। ये डायरेक्शन वाई है, ये डायरेक्शन जेड है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? अब ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस बॉक्स को देखूं, तो ये किस में है? रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है कि मोशन? मेरा ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यहाँ ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, येलो वाला। तो इस येलो वाले मेरे ऑब्जर्वर को ये जो बॉक्स है, ये रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? सर बोलो। रेस्ट में। रेस्ट में है ऑब्वियसली, और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, है ना? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ एफ, तो एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाने से इसके अंदर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। तो मेरा सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या स्टडी करा है कि भाई इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लो ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो गया। मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ए एक्सेलरेशन से कैसे एक्सेलरेट हो गया, किसकी वजह से हो गया? तो आप क्या कहोगे? इस फोर्स की वजह से हो गया ना, एफ फोर्स की वजह से। और ये यस एफ सर। क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो भाई ये एक्सेलरेशन जो कॉज हुआ यहाँ पर, तो इसका रीजन मुझे मालूम है। तो ये मेरा एफ जो है वो रियल फोर्स हो गया। तो हमने बात भी यही की थी कि भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई बॉडी मोशन करती है, कोई बॉडी एक्सेलरेट होती है, तो उसका जो जिस फोर्स की वजह से वो होगी, वो फोर्स क्या हो जाएगा? वो फोर्स जो होगा वो क्या होगा? रियल फोर्स होगा। और मैंने क्या बताया? रियल फोर्स वो होते हैं जिनकी कॉज पता हो आपको, कि भाई कहाँ से एक्सेलरेट हुआ, किसकी वजह से एक्सेलरेट हुआ। तो वो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? रियल फोर्स हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल की मैंने आपसे बात करी है। अब मैं बात करता हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? देखो फर्स्ट पॉइंट ही इसमें कर लेते हैं। A frame of reference which is accelerating with respect to an inertial frame of reference is called non-inertial frame of reference. Clear है? A frame of reference which is accelerating with respect to an inertial frame of reference is called non-inertial frame of reference. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया, न्यूटन्स लॉज कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब न्यूटन लॉ लगते नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे? अब पीछे हमने बात कर ली, भाई एफ फोर्स लगाया, एम मास की बॉडी थी, आपने एफ फोर्स लगाया, ए एक्सेलरेशन हुआ, बोले कि आप एफ इजिकल टू एम ए लगा दो, तो एफ इजिकल टू एम ए तो क्या हो गया? न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। तो यहाँ तो ठीक है, लगा सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये कह रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा उसमें न्यूटन लॉ नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? तो वो बात अभी बाद में अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है देख लो। A bus is moving along a circular track is an example of accelerated or non-inertial frame of reference. A bus is moving along a circular track is an example of accelerated or non-inertial frame of reference. आया समझ में? क्या बात आई समझ में? हाँ। आ गई? मान लो, हाँ। मान लो कि हाँ सर। आप इस जगह खड़े हुए हो। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है अपना। ठीक है,
और ये जो बात कर रहे हैं, बस मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, अब बस मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, अब बस मूविंग ये रहा, और यहाँ पर बस है, ठीक है, बस अभी ज्यादा ड्राइंग नहीं करता हूं मैं, ये मान लो ये बस है, ठीक है, ये बस है, अब ये बस मूव हो रही है ना सर्कुलर ट्रैक। तो देखो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें ये ऑब्जर्वर है, ये एक्स और ये वाई कर देता हूँ और ये जेड कर देता हूँ, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें ये ऑब्जर्वर है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें कि ये बस है। इस बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं मैं, ये एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। समझ रही हो बात को? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये वाला है जिसमें कि ऑब्जर्वर है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो कि बस के अंदर जो पैसेंजर है, बस के अंदर वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ डेफिनेशन देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या थी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि ये जो ऑब्जर्वर है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऑब्जर्वर अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? ऑब्जर्वर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? बोल। नॉन इनर्शियल। अरे बेटा इनर्शियल होगा ना, ऑब्जर्वर तो अर्थ पे खड़ा हुआ है ना, अर्थ को ओह अपन हाँ को हाँ हाँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ हाँ। रेफरेंस लेना है, तो ऑब्जर्वर यस। जिसमें खड़ा है वो कौन सा हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। समझ रही हो, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब हाँ सर। ये जो बस है ये इस पर टर्न हो रही है, ऑब्वियसली किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर अगर एक एक्सेलरेशन तो हमेशा एक करती है, वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, होती है कि नहीं होती? तो यानी ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस कार के अंदर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको कि मैंने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा? बोलो कौन सा होगा ये? इनर्शियल होगा नॉन इनर्शियल होगा? इनर्शियल। नॉन इनर्शियल होगा ना, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना। तो नॉन बट इनर हाँ बोलो। ऑब्जर्वर ये बट है, हमेशा ध्यान रखो, ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ये ऑब्जर्वर है, रेड वाला है, तीन बाल दिख रहे जिसके, ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, तो हाँ ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो यही तो लिखा था कि भाई इनर्शियल, देखो आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल, तो ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि बस के अंदर अपन ने लिया है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये एक्सेलरेट हो रहा है ना, और किसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रहा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ये ऑब्जर्वर हाँ ही तो देख रहा है इसको भाई, हाँ ऑब्जर्वर को बिठा दो वहां पे, ऑब्जर्वर को आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिठा दिया, वो इसको देख रहा है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये वाला तो एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा ना। आया समझ में? बोलो कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप, हाँ सर। है ना, थोड़ा ओके। माइंड में सेट करना। और प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी सॉल्व, उसको तो वो तो कोई बात नहीं है, अभी बताता हूँ मैं आपको। पर ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं आपको वर्ड वर्ड समझाना चाहता हूँ, एक एक वर्ड इसका। देखो क्या है, a bus is moving along a circular track is an example of accelerated और non inertial। तो ये जो बात कर रहा है x dash y dash z dash की, तो ये x dash y dash z dash क्या है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों है? क्योंकि जो पर्सन यहाँ अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है वो पर्सन किस में है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और वो इसको एनालाइज कर रहा है, वो इसको देख रहा है, तो ये मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो ये क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आया समझ में? इन सच अ फ्रेम, देखो इन सच अ फ्रेम a body experiences an acceleration even if no external force is acting on it। ठीक है, in such a frame a body experiences an acceleration even if no external force is acting on it। when the moving bus turns round a curve the passengers are thrown away from the center। ठीक है, this is due to centrifugal force and such a force, ठीक है, किसकी वजह से? दिस इज ड्यू टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, such a force which does not really act on particles but appears due to acceleration of the frame of the frame is called fictitious or pseudo force। इनको कहते हैं अपन fictitious और pseudo सर force। लास्ट लाइन नहीं समझा। हाँ वो आएगी अभी समझ में, मैं बताता हूँ। इसका आसान जो लैंग्वेज है वो ये है, जिसका कारण पता है वो रियल फोर्स है, जिसका कारण नहीं पता वो स्यूडो फोर्स है। देखो इन्होंने भी तो ये लिखा है, सच अ फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन अ पार्टिकल, हकीकत में वो लग सर ही नहीं बट रहे तो पार्टिकल पे। सुनो मेरी एक सेकंड बात सुन लो बस, ठीक है। सच अ फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन अ पार्टिकल बट अपीयर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है इस वजह से
वो फील कर रहे हैं कि भाई ये फोर्स हम पे लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं इनको बोलते हैं स्यूडो फोर्सेस, जिनका हकीकत में कोई अस्तित्व नहीं है, रियली दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, बट बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, इसी वजह से वो वहां पर लगते हुए, मैं कह सकता हूँ फील होते हैं, प्रतीत होते हैं हिंदी में कहूँ तो मैं। ठीक है, बट दे आर नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करना बंद कर देगा तो वो फोर्सेस ही नहीं होंगे, वो फोर्सेस होंगे ही नहीं, वो फोर्सेस फिनिश हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो ऐसे जो फोर्सेस हैं जिनका एग्जिस्टेंस ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे फोर्सेस जो होते हैं स्यूडो फोर्स होते हैं। और सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ऐसे फोर्सेस जिनके होने का कारण हम नहीं दे सकते, there is no direct reason of existence of these kind of forces, these forces are called pseudo forces or fictitious forces। अब आप अपना क्वेश्चन पूछो मुझसे, सर मतलब है ना। ये ट्रेन है इस तरह से बेटा, और आप इस ट्रेन के अंदर हो, ये ट्रेन के अंदर हो, जो ट्रेन ट्रेन के अंदर हो आप, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक बॉक्स रखा हुआ है, देखना कितना इंटरेस्टिंग और मजेदार है, देखना। ये एक बॉक्स रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। आप ट्रेन के अंदर हो, आपको ये बॉक्स रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? अच्छा, आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो उसको मैं ले लेता हूं एस, और ये बॉक्स जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसको ले लेता हूं मैं एस डैश। क्या ले लेता हूं? एस डैश। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग है, एस और एस डैश दोनों रेस्ट में है, ठीक है, दोनों रेस्ट में है। आपको आपको ये बॉक्स किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? रेस्ट। रेस्ट में दिखेगा, क्लियर है ना। मान लो ट्रेन ने चलना चालू करा और ए एक्सेलरेशन से चलना चालू करा। क्यों चल रही है ट्रेन ए एक्सेलरेशन से? क्योंकि इंजन ने उस पर फोर्स लगाया है, क्लियर है बात। हाँ इंजन ने फोर्स हाँ लगाया तो ट्रेन ने चलना चालू करा, तो ट्रेन ए एक्सेलरेशन चल रही है। ध्यान से, वरना आपको आपको ये बॉक्स, क्योंकि आप इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो आप खुद को चलता हुआ थोड़ी ना मानोगी। आप किसको किसको ये ट्रेन ए एक्सेलरेशन से चलती हुई दिखेगी? जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मतलब कि जो एस डैश वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसको आप जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो ए एक्सेलरेशन से चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। पर हाँ। आप खुद इसमें हो एस में, तो आप खुद नहीं चल रहे हो। आपको ये बताओ, अब आपको ये बॉक्स रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा, बोलो। सर if the train is moving then हाँ, box भी move हो रहा लगेगा। आप आप तो इमेजिन करो, सोचो, बहुत सोचने वाली चीज है, सब भूल जाओ, आप तो रियल लाइफ एग्जांपल लो। आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपके हाँ सामने एक बक्सा रखा है, ट्रेन ने चलना चालू करा, तो वो जो बॉक्स है आपको आगे जाता हुआ दिखेगा कि पीछे जाता हुआ दिखेगा? सर बॉक्स ट्रेन के अंदर नहीं बाहर है ना। बाहर है ना बेटा, प्लेटफॉर्म पे रखा है, प्लेटफॉर्म पे। हाँ तो आपकी वो ट्रेन मूव जा हो रही, रहा आपकी लगेगा। आपकी ट्रेन जा रही है लेफ्ट साइड, तो आपको ये बॉक्स रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? मोशन मोशन में में दिखेगा पीछे जाता हुआ कि, दिखेगा। हाँ, यानी कि आपको राइट साइड जाता हुआ दिखेगा, हाँ राइट साइड जाता हुआ दिखेगा। अब न्यूटन ने तो कुछ बोला था फर्स्ट लॉ में, न्यूटन ने तो ये बोला था भाई, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। क्या इस बॉक्स पे कोई फोर्स लगा? क्या इस बॉक्स पे कोई फोर्स लगा? नहीं। नहीं लगा ना। पर बॉक्स मोशन में तो आ गया, आपके अनुसार तो आ गया, आप ही भगवान हो, भी तो आप ही ऑब्जर्वर हो, तो आपके हिसाब से तो मोशन में आ गया ना वो। हाँ तो ये तो वायलेशन हो गया, नहीं हो गया? हाँ। वायलेशन हो गया ना। तो अब कैसे, अब मैं कह दूं, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे मोशन में आ गया ये? तो इसके लिए आपको एक सूडो फोर्स अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करना पड़ेगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। आप कहोगे कि भाई इस पर कोई फोर्स लगा होगा, एफ फोर्स लगा होगा, और एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन उतना ही आएगा जितने एक्सेलरेशन से आप मोशन कर रहे हो, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ, ए आएगा। और ये जो सूडो फोर्स है, ये अगर इसका एम मास है तो इस सूडो फोर्स इसको जस्टिफाई कर देगा, एफ इजिकल टू एम ए कर देगा, बात खत्म हो गई। एफ आई करके बता देता हूँ क्योंकि ये इनर्शिया फोर्स होगा। आया समझे? तो अब ये एफ क्या है, हकीकत में उस बॉक्स पे थोड़ी ना कोई फोर्स लगा था, हकीकत में थोड़ी ना कोई उस बॉक्स पे फोर्स लगा था, बट जस्टिफाई कैसे करूं मैं? तो जस्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। तो बात ये हो गई। और ये एस डैश क्या है? अपना यानी कि बात ये कि नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है उसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि आपने खुद ने देख लिया वायलेशन हो रहा है वहां। तो
तो न्यूटन्स लॉज जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर एप्लीकेबल नहीं होते। पर अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन एक स्यूडो फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, और जैसे ही आप स्यूडो फोर्स अज्यूम करोगे देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यू कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ वेरी इजीली, यू कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉज एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। बात समझ में आई? हाँ सर। आई। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम, ये यहाँ तक तो आ गया। आपने लिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी ना, लिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, लिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व यस सर, आती है यस। ना आपको? ठीक है, चलो नी मेरे हिसाब से तो आती ही होगी जहां तक मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। मैं आपको सेम प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और आप कंपेयर करना, देखना दोनों के सेम आंसर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सेम लिफ्ट की प्रॉब्लम ले रहा हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। किससे ले रहा हूं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफओआर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बहुत इजी है। एक लिफ्ट हम बना लेते हैं, लिफ्ट हमने बना ली। ठीक है, ये लिफ्ट हमने बना ली। ठीक है, लिफ्ट हो गई। इस लिफ्ट में एक पर्सन को भी खड़ा कर दिया, ये पर्सन को भी खड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखना रोल क्या है इसमें, कौन तो आपका ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं ऑब्जर्वर जो है उसको इस तरह से तीन ऐसे डंडे बना देता हूँ इसके, ये तो ये बंदा हमारा ऑब्जर्वर है, और ये जो इसके अंदर है ये ऑब्जेक्ट है हमारा। चाहो तो ए बी कर दूं, जो भी है। ए मेरा क्या है? ऑब्जर्वर है। और बी मेरा क्या है? बी मेरा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है बात? अब ये बताओ मुझे, ये बंदा सरफेस पे खड़ा हुआ है लिफ्ट के बाहर, तो ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मेरा ऑब्जर्वर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? अर्थ इज वी कंसिडर एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये अर्थ सरफेस पे खड़ा है, तो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल। अरे भाई ए वाला कह रहा हूं मैं, ए वाला। और ए बी ए वाला। वाला, बी की बात नहीं कर रहा, ए की बात कर रहा हूँ। ए मेरा ऑब्जर्वर है, ए मेरा ऑब्जर्वर है, हाँ तो इनर्शियल। इनर्शियल में है। ठीक है, हम्म। अब अपन को आर निकालना है। ठीक है, अपेरेंट फोर्स निकालते थे ना अपन, तो हम्म। उसका पहला केस ले लूं। फर्स्ट केस है लिफ्ट इज इन रेस्ट, लिफ्ट जो है वो रेस्ट में। तो लिफ्ट जब रेस्ट में, तो आर इजिकल टू एम जी आ जाएगा। इसमें तो ज्यादा सॉल्व नहीं करूँ ना, आते ही ना आपको, तो आते हैं ना, ज्यादा हाँ सॉल्व नहीं हाँ करूँ ना। हाँ सर, अब हाँ मान सर। लो ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, तो कैसे सॉल्व करते थे अपन? आर ऊपर ले लेते थे, एम जी आप नीचे कर लेते थे। ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते थे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते थे। फिर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो फोर्स बड़ा होता है, ये सिखाया था मैंने आपको। तो आर बड़ा हो जाएगा, तो आर माइनस एम जी कर दोगे तो एम ए हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू अल्टीमेटली एम जी प्लस ए हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, फिर क्या केस सॉल्व करा था? थर्ड केस, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है, तो एम जी बड़ा हो जाएगा, तो एम जी माइनस आर इजिकल टू एम ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा भाई? एम, और जी माइनस ए आ जाएगा। आया समझ में? फोर्थ यस केस सर। क्या लिया था? फोर्थ केस लिया था कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है वो, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से मान लो नीचे आ रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो आर इजिकल टू क्या आ जाएगा? एम जी आ जाएगा। तो चाहे नीचे आ रही हो चाहे ऊपर जा रही हो, आर इजिकल टू एम जी आ जाएगा। और फिफ्थ केस ये लिया था कि लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल हो रही है। क्या हो रही है? लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है। तो फ्री फॉल हो रही है तो ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाती है, तो फ्री फॉल नीचे ए की वैल्यू जी कर दो तो आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये सारे केसेस मैंने न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व करे, ये सारा जो अभी मैंने करा है ये न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व करा है। ठीक है, और न्यूटन लॉ लगा दिया, मतलब मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है। ऑब्जर्वर जिसमें होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाता है। मेरा ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, तो मैंने न्यूटन लॉ लगा दिया, बात खत्म हुई। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। आया? ये तो करा हुआ था अपन ने, आ हाँ गया? सर। ठीक है, अब मैं यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। किससे करूंगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके बताऊंगा आपको। देखो क्या अंतर होता है, देखना क्या अंतर होता है, ये पकड़ने की कोशिश करना। ये तो एक क्वेश्चन है, बाकी मेरे कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और मैं शीट भी दूंगा आपको, है ना, काफी क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। देखो
ये तो हमारा जो बी वाला जो था, बी वाला पर्सन ये तो यही है, बी वाला पर्सन तो यही है, ठीक है, ये बी वाला पर्सन है, ठीक है ना, जिसको अपन एनालाइज करना चाहते हैं। अभी क्या कर रहा हूं मैं, जो ए है ना मेरा ऑब्जर्वर, जो मेरा है ना, उसको भी मैं यहाँ ले आया अंदर। जो मेरा ऑब्जर्वर है बी वाला, ए वाला, उसको मैं यहाँ ले आया, इस लिफ्ट के अंदर ले आया, लिफ्ट के अंदर ले आया, ठीक है। समझने की कोशिश करना। जब बात अगर करी जाए, अब ये ए है ना, ये इसको एनालाइज करेगा। फर्स्ट केस तो मैं ले लूं, जैसे फर्स्ट केस ले लूं कि लिफ्ट इज इन रेस्ट, लिफ्ट इज इन रेस्ट। तो लिफ्ट जब रेस्ट में है, ये भाई इसको एनालाइज कर रहा है, तो इस पे mg तो नीचे लग रहा होगा, r ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, ए वाला देख रहा है इसको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है, बोलो स्टैटिक। कौन सा है। स्टैटिक। स्टैटिक है, वेरी गुड। स्टैटिक में क्या करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो करना है, यही करते हैं ना। ऊपर हाँ। जो जा रहा है प्लस का, नीचे जा रहा है माइनस का, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू एम जी आ गया, आ जाएगा। देखो आंसर मिलाते जाना, सेम आ रहे हैं आंसर, ठीक है, हाँ। ठीक है। सेकंड पॉइंट लेता हूं मैं। अब सेकंड पॉइंट में ए एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। ए वाला ऑब्जर्वर है, ए वाले को बी वाला मोशन में दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। लिफ्ट में अपन लोगों ने ट्रेवल कराई है फ्रेंड्स ने, आपको अपने फ्रेंड को मोशन में दिखते, रेस्ट में दिखते, तो रेस्ट में है। तो रेस्ट। रेस्ट में है तो बेटा आप मुझे इक्वेशन बना के बता सकती हो क्या इक्वेशन बनेगी। आप ऑब्जर्व कर रहे हो बी को, क्या इक्वेशन बनेगी, कौन सा इक्विलिब्रियम लगाऊं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा दूं, पर लगा वापस दूं ना। स्टैटिक ही रहेगा। हाँ स्टैटिक ही रहेगा, और आंसर आर इजिकल टू एम जी आ जाएगा। तभी तो कहते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ आप लगाओगे तो वैलिड होंगे ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं। आंसर आना चाहिए आर इजिकल टू एम जी प्लस ए, पर आपका आंसर तो आर इजिकल टू एम जी आ रहा है। तो क्या करें, तो क्या करें, क्या करें, देखो क्या करा था आपने यहाँ पे। अगर हमारा जो फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो आपको उसके अपोजिट उतनी ही एक्सेलरेशन माननी है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। हाँ आपकी सर। लिफ्ट ऊपर जा रही सर है, बट बोलो ओके। बोलो, समझ लो, सुन लो मेरी बात, है ना। आपकी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो आपको एक सूडो फोर्स मानना है नीचे की तरफ, और उसको लेना है एफ आई। क्या लेना है, एफ आई। और वो एफ आई जो होगा आपका, वो एफ आई किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। एम उस बॉडी का मास, और ए एक्सेलरेशन कौन सी होगी, जिस ए एक्सेलरेशन से आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन कर रहा है, उसी उतनी ही एक्सेलरेशन लेनी है आपको अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आई, इतनी बात से आई समझ में कि नहीं आई, बोलो। हाँ सर। आ गई। अब मुझे बताओ, इस ए वाले के रेस्पेक्ट में बी वाला कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक में क्या डायनेमिक में, बोलो। सर बट अभी भी स्टैटिक ही रहेगा। स्टैटिक ही रहेगा, तो स्टैटिक की कंडीशन लगाओ, नेट फोर्स इजिकल टू जीरो लगा दो। जो ऊपर जा रहे हैं प्लस के, जो नीचे जा रहे हैं माइनस के, तो आर माइनस एफ आई माइनस एम जी इजिकल टू जीरो। आर निकालना है मेरे को, आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ आई प्लस एम जी हो जाएगा। एफ आई क्या है मेरा, एम ए है, तो ये एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। एम को कॉमन निकाल लो, जी प्लस ए आ जाएगा। देख लो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ हाँ। रहा, आंसर सेम आ गया ना। हाँ तो ये है कुल मिला के जो मैं बात थ्योरी से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ आपको, सर, यहाँ तो आके ऐसे सिमिलर वे में एक्सेलरेशन जब हम्म, थर्ड केस में होगा बस वैसे ही अब सॉल्व अब करेंगे। तो ट्रिक आ गई ना आपको समझ में। थर्ड, अब हाँ। थर्ड ट्रिक क्या है। अब ये मान लो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये हम स्टैटिक ए इक्विलिब्रियम में। एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। हाँ, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, आर प्लस का आ जाएगा, एफ आई प्लस का आ जाएगा, और एम जी जो है वो माइनस का आ जाएगा। आपको आर निकालना है, तो आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एफ आई आ जाएगा। और यहाँ पर एम ले लेना, तो ये जी माइनस ए आ जाएगा। देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा आंसर, आ रहा है। हाँ। हाँ। अब क्लियर हुई बातें। क्वेश्चन देखो, हाँ। वेराइटी क्वेश्चंस तो वेराइटी है, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटी वाले क्वेश्चंस है। मेन चीज होती है लॉजिक और कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है कि नहीं है। ये जो मैंने आपको यहाँ सिखाया जैसे कि ये मैंने सॉल्व करके आपको सिखाया,
और भी जो भी डिस्कशन मैंने अभी तक आपसे करा है, थ्योरी वाली जो बात करी है, एटलीस्ट अब आपको स्यूडो फोर्स का आइडिया तो है, और कैसे उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ये आइडिया है। सारा डिपेंड इसमें सब थिंकिंग पे, इसको रटने वटने से काम नहीं चलता है। आप देखो इसमें आपका थॉट प्रोसेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, सारा ऑब्जर्वर का खेल है, ऑब्जर्वर देख रहा है उसको। अब यहाँ पर भी यही है, अब कोई ना रट लिया कि यार ऐसे करते हैं, नहीं, रटने से नहीं होता है काम। यही ऑब्जर्वर बाहर आ जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा, तो न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो लगा देना। पर वही बंदा अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया, तो फिर आप देख रहे थे आंसर बन ही नहीं रहा था। पर आंसर तभी बनेगा जब आप क्या करोगे, उस पे स्यूडो फोर्स अज्यूम करोगे। आई बात समझ में?